क्वेश्चन कि मिड पॉइंट थ्योरम के वास्ते ज़रूरी है दो बातें। कितनी बातें ज़रूरी है? दो। पहली है फिगर। कौन सी होना फिगर? मुसल्लस होना चाहिए, ट्रायंगल होना चाहिए, है ना। और दूसरी ज़रूरी बात है उसमें कम से कम दो वस्ती नुक्ते, दो मिड पॉइंट होना चाहिए। ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ये ज़रूरी है। ये आपके सवाल में जो है शक्ल जो है वो ट्रायंगल की, और दूसरा जो है दो वस्ती नुक्ता। अगर सवाल में दिया जाए या किसी तरीके से वो प्रूव हो रहा है तो आप उसके ताल्लुक से हमने पढ़े थे कि अगर आपकी शक्ल मुसल्लस की है, ABC, कुछ भी नाम हो सकते हैं, और जो पॉइंट दिए वाले हैं, इफ द पॉइंट्स आर मिड पॉइंट, ये एक जैसा निशान क्या बता रहा? ये वस्ती नुक्ता। दो बराबर हिस्से का मतलब वस्ती नुक्ता। ये एक जैसे निशान क्या बता रहे कि P वस्ती नुक्ता है। उसके दोनों तरफ एक जैसा निशान का मतलब होता है वो मिड पॉइंट। तो उनको मिलाने वाला जो खिते खत है वो आधा रहता। किसके आधा रहता? PQ किसका आधा है? BC है ना। और PQ किसके मुतवाजी है? BC के मुतवाजी। BC के ही आधा होता है और BC के ही मुतवाजी होता है। इस तरीके का सवाल हम पढ़े, मसला पढ़े। एक बात। दूसरी बात ये है, अब दूसरी बात आपको समझना है, इसको बोलते हैं कॉन्वर्स। किसी मसले का कॉन्वर्स, अक्स मसला, वस्ती नुकात के मसले का अक्स मसला, उल्टा। इसका उल्टा क्या होता है? ये बहुत गौर से सुनना है आप, फिर से सुने, अच्छे से सुने मेरी बात। ये बहुत ज़रूरी बातें बता रहा हूँ आपको। एक तो मसलों का इस्तेमाल करने आ जाएगा, मसले तो समझना चाहिए, दोनों थ्योरम्स आपको अच्छी तरीके से समझ के लेना है, क्योंकि आपको ये मसले आगे के क्वेश्चंस करने में भी मदद करेंगे, एक बात। और दूसरी बात ये होगी कि कैसा मसलों का इस्तेमाल किया जाता है वो भी आपको सीखने को मिलेगा। तो उसमें जो शरायत होती है, किसी भी चीज़ की शरायत होती है, जैसा अगर मैंने बोला कि मेरा पेट भरा हुआ है, क्या मतलब है? इसका मतलब है खाना खाए हुआ हूं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए जुमले यार, इंटरलिंक्ड। सही है। किसी ने बोले कि मैं जो है खाना खाए हुआ हूं, उसका मतलब मेरा पेट भरा हुआ है। दोनों बातें दुरुस्त होती, एक उसका कॉन्वर्स कहलाता है। उसी तरीके से इस मसले का जो अक्स मसला है उसकी भी शरायत आप अच्छी तरीके से, कि यही बातें हैं इसमें। शक्ल जो है कैसी होना चाहिए? मुसल्लस होना चाहिए, ठीक है। और एक वस्ती नुक्ता दिया, दूसरी शर्त इसमें ये आपको दिया हुआ होना चाहिए सवाल में, एक मिड पॉइंट। कितने? एक मिड पॉइंट होना सवाल में, कम से कम। सवाल में अगर एक मिड पॉइंट आ रहा और एक ट्रायंगल है उसमें एक मिड पॉइंट का जिक्र दिख रहा आपको सवाल में, तो आप समझना कि अक्स मसले का यूज होता कि क्या ही किया। और तीसरी और एक चीज जरूरी है इस मसले को इस्तेमाल करने के, उस मिड पॉइंट में से एक पैरेलल लाइन निकलना चाहिए, वस्ती नुक्ते से गुजरता हुआ एक मुतवाजी खत होना। कैसा खत होना? मुतवाजी खत होना चाहिए, मगर उसी नुक्ते में से निकलना चाहिए, ठीक है। तो वो खत जाके जहां खता करेगा, आगे जहां खता करेगा, सवाल में जो वस्ती नुक्ता है उस वस्ती नुक्ते में से निकल के, अब खत है तो आगे जाएगा ना,
तो आगे जाके कहीं ना कहीं तो खता करेगा, तो जहां खता करेगा वो भी वस्ती नुक्ता हो जाएगा। तो क्या होगा उसका रिजल्ट क्या होगा, जहां जाके जैसा ये मुसल्लस ABC लिया मैंने, उसमें एक वस्ती नुक्ता P है सर, ये सवाल में दिया है ना, शक्ल कई की है ट्रायंगल, कितने वस्ती नुक्ते दिख रहे हैं, एक। तो उसमें से गुजरता हुआ एक खत निकलना चाहिए, उसमें से एक खत निकलना चाहिए। अब जाके देखो खत कहीं तो भी टकरा रहा कि नहीं टकरा रहा, समझो वो नुक्ते का नाम है क्यों, कहाँ पे खत कर रहा हो, खत AC को नुक्ते क्यों पे खता कर रहा है, तो आप क्या लिखना, तो बोल के लिखना, तो यहाँ लिखना क्यों भी वस्ती नुक्ता होगा। उन्होंने सवाल में कितने वस्ती नुक्ते दिया था, तो अपन क्या बोलना, जाके जहां खता करेगा वहां कुछ तो भी नाम रहेगा, वो भी वस्ती नुक्ता है, वो भी 2 बराबर हिस्से करता है, ये आपका रिजल्ट रहेगा। इस सवाल में क्यों वस्ती नुक्ता दिए हुआ था क्या, हम रिजल्ट निकालेंगे, हम लिखेंगे देन Q इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, इसको बोलते हैं अक्स मसला। ठीक है, सीधा जो मसला है, जो मसला है ओरिजिनल मसला है, उसमें कितनी कंडीशंस है, 2, और जवाब में कितनी कंडीशन है, 2। जवाब में भी 2 कंडीशन है, PQ पैरेलल टू BC और PQ हाफ ऑफ BC। PQ इज 2 जवाब, 2 कंडीशंस दी भी रहना चाहिए सवाल में। पहली शर्त क्या होनी चाहिए, मुसल्लस होनी चाहिए, दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए, 2 मिड पॉइंट्स होना चाहिए। तो उसके जवाब में भी क्या होंगे, देन 2 अपने को फायदे होंगे उससे। पहला फायदा होगा हम ये बोल सकेंगे कि PQ इज पैरेलल टू BC, और दूसरा फायदा होगा PQ की लंबाई के बारे में भी बोल सकेंगे कि PQ जो है वो BC का आधा होता है। ये 2 बात, इसको मसला नंबर 1 सीधा मसला। अब इसका उल्टा क्या होगा, उसके वास्ते 3 शराइत सवाल में होनी चाहिए। शक्ल सवाल में दिया हुआ क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जिक्र होना कि ये एक मिड पॉइंट है ना, उसका मतलब तो निकलना चाहिए। और तीसरी बात, एक खत निकलना चाहिए, और वो खत जाके कहीं तो भी टकरा रहा होगा, तो अपन बोलना उस नुक्ता, वो नुक्ता भी वस्ती नुक्ता है। इस तरह से मेरी दोनों बातें क्लियर हो गई आप, तो अपन सवाल कर सकेंगे अब, क्योंकि इसके प्रूफ की जरूरत नहीं। कन्वर्स जितने प्रूफ है वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, वैसे आप पढ़ सकते, किताब में उसका सबूत दिया हुआ है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा इसका। सवालात दोनों पे आ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लिखे हैं कि मुसल्लस ABC में शक्ल देखो मुसल्लस की, तो ऐसा लिखना मुसल्लस इन ट्रायंगल ABC। पहले आप समझो XY मालूम करना, X और Y क्या है, ठीक है। इसका मतलब 2 वस्ती नुकात को इस्तेमाल कर रहे हैं। शक्ल मुसल्लस की है और 2 वस्ती नुकात का मसला इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत दिल बोला तो नाम लिख देना, वस्ती नुकात के मसले की बिना पर बाय मिड पॉइंट थ्योरम। उससे भी ज़्यादा बहुत ही दिल उछाल मार रहा तो पूरे अल्फाज लिखना, मुसल्लस के 2 जिलों के वस्ती नुकात को मिलाने वाला खत तीसरे जिले के मुतवाजी और निस्फ होता है। ये पूरा स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, या खाली सिंपली नाम भी लिख दिए तो चलता, वस्ती नुकात के मसले की बिना बाय मिड पॉइंट थ्योरम भी बोल दिया तो काम खत्म। पूरा लिखना जरूरी नहीं है, ओके, लिखे तो और अच्छी बात है। तो अब किसकी लंबाई मालूम कर रहे हैं अपन, XY। तो XY ये इंपॉर्टेंट है आपको लिखने आए, 3 नुक्ते मारे XY
इज हाफ ऑफ AC। ठीक है, एक्स वाई लिखे तो लिखे, नहीं लिखे तो भी चलता। हाफ ऑफ AC की लंबाई कितनी? 9। काटने का, 2 चौक 8, 1 बचा, आशार्य लगाए तो 1 क्या बन गया? 2 पंजे 10। तो इस तरह से XY इज इक्वल टू 4.5। आपने ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए। ये 3 स्टेप आपको आने चाहिए। डायरेक्ट XY इज इक्वल टू 4.5 नहीं लिखना चाहिए। मैं चाहूंगा ऐसा लिख, उसी तरह, है ना, उसी तरह। अब दूसरे नंबर XY होगा। अब आप समझो YZ मालूम कर, तो लिखेंगे Y और Z भी वस्ती नुकात है, इसलिए YZ इज हाफ ऑफ, किसका हाफ है? YZ इज हाफ ऑफ AB, दैट इज हाफ ऑफ AB। कितना दिया है? 5। ये AB ऐसा चाहे तो आप यहाँ लिख सकते 5 है, ये 5 का आधा, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 हुए, 2 पंजे 10, 2.5। ये आधा आपका YZ। और यहाँ लिखना और, है ना, अल्सो कौन नुक्ते हैं? बचगा कौन? XY होगा, YZ होगा, XZ। X और Y वस्ती नुकात है, X और Z, X एंड Z आर आल्सो द मिड पॉइंट, इसलिए XZ हाफ ऑफ XZ किसका हाफ होगा? BC। मेरी बात समझ में आ रही है? लिखने का तरीका, हाफ ऑफ 11, 2 पंजे 1 बचा, इस तरह से XZ इज 5.5। ठीक है, शक्ल में हमको ये दिया हुआ है कि ये PQRS मुस्ततील, MNRN मुस्ततील। अब ये बोलते अपने समझ में आ जाए, क्या समझ में आना? हर जाविया 90 का है, मुस्ततील बोला ना, जो जो एंगल बन रहे वहाँ पे कॉर्नर में, मुस्ततील का हर जाविया 90 का। दूसरा, मुकाबिल के जिले मुतवाजी है, पैरेलल लाइन दिए हुआ है, यहाँ पे पैरेलल है, बोलने की जरूरत ही नहीं है, पैरेलल है। समझ रहे आप बात को? तो जो पैरेलल की कंडीशन है क्या वस्ती नुकात के मसले में, वो भी है। अच्छा, सवाल में कितने वस्ती नुकात दिए हुआ है? देखो सवाल पढ़े तो समझता ना, कितने वस्ती नुकात है उसमें? तो कौन सा थेरम आएगा? पहला आएगा या बाद का आएगा? एक वस्ती नुक्ता का में था, अक्स मसले में था, कॉन्वर्स में था, या कॉन्वर्स आने वाला है। समझ जाना, पहले से समझ जाना, समझ रहे? और फिर दूसरी बात, जो आधा बताने का है, इसमें कितने वस्ती नुक्तों की जरूरत पड़ती? 2, यानी दोनों मसले इस्तेमाल होने वाले। सवाल में क्या दिए हुआ है उसका भी इस्तेमाल होना, समझ रहे? और सवाल में सबूत जो मांग रहा, उस पे से कौन सा मसला आएगा उसका भी इस्तेमाल अपने को दिमाग में आ जाए। ये मेंटली जब आप प्रिपेयर रहेंगे तो थ्योरम को यूज कर सके। फिर से सुनिए, इस सवाल में क्वाड्रिलैटरल PQRS और MNRN दोनों रेक्टेंगल है, मुस्ततील है बोला, मतलब मुकाबिल के जिले मुतवाजी है बोला, मतलब मुतवाजी जहाँ जहाँ इस्तेमाल है आप कर सकते हो। मुतवाजी की जो कंडीशन है वो पूरी हो रही है, दिए हुआ है, साइड्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल हमको मालूम होते हैं। एक लफ्ज मुस्ततील है, उसमें दिए हुआ है मुकाबिल के जिले मुतवाजी होते हैं, मतलब मुतवाजी है, मुस्ततील है बोल रहा मतलब मुतवाजी है। अब आपको वो कंडीशन, और इसमें एक हिंट है कि ये जो पॉइंट है, एम पॉइंट जो दिया हुआ है, ये मिड पॉइंट बोल के दिया हुआ है सवाल, गौर से पढ़ना उसको, मतलब एक वस्ती नुक्ता दिया, मतलब जो कॉन्वर्स थ्योरम है, अक्स मसला है, वो आ रहा है। तो फिर मुसल्लिस की शक्ल है क्या? दिख रही क्या? है मुसल्लिस की शक्ल। ऐसी आधी शक्ल को देखे तो मुसल्लिस भी है,
बड़े बच्चे हैं ना, अब छोटे थोड़ी है खाली मुसल्लिस बनेंगे, मुसल्लिस तो है वहां, दिख रही कि नहीं दिख रही? तो शक्ल मुसल्लिस की है क्या? तो देखो PSR एक मुसल्लिस दिख रही, मुसल्लिस PSR है। एकाल वस्ती नुक्ता है क्या? तो यम वस्ती नुक्ता है ना, किसका? PR है ना, मुसल्लिस के जिले का वस्ती नुक्ता है। उसमें से एक आध खत निकल रहा क्या? निकल रहा कि नहीं निकल रहा? कौन है? ML है कि नहीं? तो वो जाके जहाँ मिलता वो क्या हो जाता? तो M में से निकलने वाला खत जाके कहाँ मिल रहा? तो L क्या कहलाएगा? वस्ती नुक्ते का क्या काम होता है? दो बराबर हिस्से कौन होंगे? दोनों बराबर है। मसले का इस्तेमाल समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है, आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा वो इम्पोर्टेंट। जो आपने पढ़े उसको यूज कर सकते कि नहीं कर सकते? मुसल्लिस बोले कि बच्चे बोलते नहीं है ना सर, कहाँ दिए भाई मुसल्लिस दिख रही थी नहीं। अरे जरा गौर से देखो, है ना? वहाँ पे सवाल में क्या करता, मिसगाइड करने के लिए मुस्ततील बोले। अब आपको उतना प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना आपका, मुसल्लिस तो है वहाँ, ढूंढो ना, क्यों नहीं है क्या? एक नजर में दिख रही थी क्या एकदम? जब आपको वहाँ पे जरा इशारा दिए तो समझ में आता है मुसल्लिस। फिर एक वस्ती नुक्ता कहीं को दिया, फिर उसमें से निकलने वाला खल मुतवाजी अलग से नहीं दिया वाला है, तो अपने को मालूम होना चाहिए मुस्ततील के मुकाबिल के जिले मुतवाजी होते हैं, इसलिए ये मुतवाजी है। यहाँ पर मुतवाजी की भी शर्त पूरी हो रही है। समझ में आ रही बात? अब मैं लिखूंगा कैसा वो देखिए, हाँ लिखने का स्टाइल थोड़ा अलग रहता, मैं उसको प्रूव करूंगा ये मुतवाजी है बल्कि। और फिर आपको मालूम होना चाहिए कि वस्ती नुक्ते में से निकलने वाला खत जाके जहाँ टकराता वो भी मिड पॉइंट होता है, वो भी वो तो जाके कहाँ मिल रहा है इधर, और इधर जाके कहाँ मिल रहा है? अगर उन्हें बोलता था अपने को आर्यन मसावी NQ साबित करो तो वो भी कर सकते थे, क्योंकि वो भी मुसल्लिस की शक्ल होती, मगर वो सीधी शक्ल थी, उन्हें नहीं बोला। और उसमें एक जिले का वस्ती नुक्ता यम है, उसमें से भी एक खत निकल रहा, और वो भी क्योंकि मुस्ततील के मुकाबिल के जिलों में आ रहा है, इसलिए उन्हें भी पैरेलल रहेगा। फिर उन्हें जाके जहां मिलेगा वो भी मिड पॉइंट होगा। कौन मिड पॉइंट होगा? तो इज इक्वल टू RN इज इक्वल टू NQ भी बोल सकता था, है ना? चौथे सवाल में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, बुक में दिए हुआ रहेगा SL इज इक्वल टू LR प्रूव करो। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे, इसको चेंज करके दे देंगे, RN इज इक्वल टू NQ प्रूव करो। नया सवाल होगा आपके वास्ते, हुआ कि नहीं हो? वही जो चीज़ है वही पढ़े वाली चीज़ ही इस्तेमाल करने का है, लेकिन क्वेश्चन में वो दूसरा है, बुक के अंदर दूसरा सवाल है और उसने उसको दूसरी शक्ल दे दी है। तो इस तरह से अपने आप को रेडी करना चाहिए। तो यहाँ मैं लिखा मुसल्लिस PSR में यम वस्ती नुक्ता है PR है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। और क्या है भाई? और ये है यहाँ पर, ये देखिए इधर देखो बेटे, जुअर बतुल अजला, क्या नाम है उसका? PQRS, मुस्ततील है। PQRS क्या है? मुस्ततील। इसलिए PS is parallel to RQ, PS is parallel to RQ, नंबर 1। ओके, लेकिन इधर देखो, लेकिन या उसी तरह छोटा डब्बा भी क्या है? मुस्ततील। तो LM is parallel to RN, LM is parallel to RN, या RN के पैरेलल बोल सकते या RQ के भी पैरेलल बोल सकते, पूरा नाम। LM is parallel to LM is parallel to LM is parallel to NQ भी बोल सकते, उसी का हिस्सा है।
तीनों में से कुछ भी नाम लिए तो दुरुस्त है। तो मेरे लिए इसके जैसा नाम लेना जरूरी है, तो मैं आर्यन नहीं बोलूंगा, LN इज पैरेलल टू पूरा जिला बोलूंगा RQ, क्योंकि मेरे को 1 और 2 की बिना पर RQ आर्ग्यू समझे आप कैसा यूज करना, प्रूव कैसा करना। तो आर्ग्यू क्या होगा, क्या लिखूंगा मैं, 1 और 2 की बिना पर चलेगा। तो फिर 1 में से और 2 में से क्या बचा, उन्हों भी पैरेलल हो जाएंगे, ये आर्ग्यू चलेगा, इसलिए PS पैरेलल टू, देखो आया क्या, PS इज पैरेलल टू, मैं क्या लिख दिया, LM इज पैरेलल टू PS आना था मेरे को, आया PS इज पैरेलल टू LM, है ना, वेरी गुड। तो उस नुक्ते में से निकलने वाला खत मुतवाजी होना चाहिए तीसरे जिले, तो उस नुक्ते में से मुतवाजी नहीं दिया हुआ था सवाल में, छुपे हुआ था, उसको ऐसा प्रूव करा मैंने। LM जो है पैरेलल है PS के, LM पैरेलल है तीसरे जिले, है ना, तो जाके जहां मिलेगा, कहाँ मिलेगा, है ना, तो इसलिए वस्ती नुखात के अक्स मसले की बिना पर, कौन से मसले की बिना पर, बाय कॉन्वर्स थ्योरम, जहाँ के जहाँ मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, L भी क्या होगा, जिला SR का वस्ती नुक्ता है। किसका वस्ती नुक्ता है, मतलब SR के क्या कर रहा हो, कौन कौन से 2 बराबर हिस्से कर रहा हो, SL इज इक्वल टू, देखो वाला नंबर 1 ये साबित करने का था, आया या अब देखिए L वस्ती नुक्ता होगा मेरे पास, है ना, यम तो उन्हें नहीं दिया हुआ था, अब उसी तरह साबित किया जा सकता है कि बोल के क्या लिख दूं मैं, N भी वस्ती नुक्ता है, तो वो दोनों को मिलाने से कितने वस्ती नुक्ते हो जाएंगे, एक L और एक N, देखो L और N P और Q जैसा था, तो ये छोड़ दो, अब कितने वस्ती नुक्ते जरूरी है मेरे को, जो 2 को आधा साबित करने का रहता, LN को आधा साबित करने का रहता, वो LN वस्ती नुक्ते होना चाहिए। मेरे पास L वस्ती नुक्ता आ गया, N है क्या, तो क्या होगा कि नहीं होगा, लेकिन तो क्या लिखेंगे, उसी तरह साबित किया जा सकता, पूरा करना नहीं, डायरेक्ट लिख देना, सिमिलरली बोल दिया, N भी क्या है, N क्या है, N भी वस्ती नुक्ता है ना, किसका, RQ का, RQ का वस्ती नुक्ता N है, N इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ, तो मेरे पास L भी वस्ती नुक्ता हो गया और N भी वस्ती नुक्ता हो गया, L भी और N भी, कि फिर से बोलूं ये पूरा N कैसा वस्ती नुक्ता हो, समझा ना, अच्छा, तो फिर ये LN यानी उनको मिलाने से खिते खत बनेगा, किसके आगे होगा, बोलो जरा गौर करो, LN SQ के होगा, तो वहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगी, या ट्रायंगल नहीं है तो अमल करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, बन रही क्या, यस सर, है ना, उसी तरह अब मुसल्लिस RSQ में L और N क्या है, मिड पॉइंट, वस्ती नुकात है, आर द मिड पॉइंट्स, L एंड N आर द मिड, साबित करे थे नहीं, साबित करे है, इसलिए LN यह वस्ती नुकात के मसले की बिना पर, 2 वस्ती नुकात के मसले की बिना पर क्या होता है वो, LN इज, मिलाओ ना इसको, LN को मिलाओ ना, LN जो खत है, LN खत किसके मुतवाजी होगा, और LN किसका आधा होगा, SQ, LN इज हाफ ऑफ SQ, आया क्या दूसरा, इस तरह से दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा समझाइए, फिर से एक बार बोलूं,
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।